हेलो। गुड इवनिंग सर। हेलो संदीप, गुड इवनिंग। सर एक मेरा क्वेश्चन था सर इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ठीक है। तो भेज दी हाँ ठीक है। सर, इसमें सर सोच नहीं पा रहे हैं सर, सोचे कैसे सर? अच्छा, फील्ड पता थी। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही है वैसा जैसा हमने सेंटर ऑफ मास वगैरह में सॉल्व नहीं करते। यस सर। सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आते थे ऐसे कैविटी वाले क्वेश्चन, तो वो सेम ये कैविटी वाले क्वेश्चन है। ऐसे तुम्हारे मैग्नेटिज्म में भी और आएंगे। अच्छा, ये भी वही मतलब इसमें भी सिस्टम को तुम्हें ऐसा लग रहा है वही कि सिस्टम को पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बोला स्फेरिकल सेल है जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है ये। अच्छा, 8.8 इंटू 10⁻⁻11। इफ ए पिन होल इज मेड इन द सरफेस ऑफ द सेल। अच्छा, पिन होल बना दिया सरफेस ऑफ द सेल, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल। ओके, स्फेरिकल सेल था आपके यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब देखो ये स्फेरिकल सेल इसके ऐसा था, मतलब अंदर तो ये हॉलो ही था, सेल दे रखा है इसी का मतलब हॉलो यस ही है। सर। इसके बाहर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी थी, मान लो प्लस क्यू या जो भी। अब ये कह रहा है कि एक पिन होल बना दिया सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इन द होल। मतलब यहाँ पे अगर ये पिन होल बना दिया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, राइट। यस सर। मतलब सर इसका कहने का मतलब ये था। हाँ, उसके कहने का मतलब ये था। सर इसको यही होगा सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। नहीं नहीं, वो अब वो अपन को एक्चुअली सॉल्व करना पड़ेगा ना। जैसे ये प्लस क्यू तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैं इसको इसको क्या कर रहा हूँ कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। दो पार्ट में कैसे कि एक तो ये ऐसा कंसिडर करो, ये अगर टोटल स्फेरिकल सरफेस होता तो ये डीवी एलिमेंट होता। यस सर। हाँ, तो इसको मैंने प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ये पूरा है ही। और अगर मैंने इस पार्ट को रिमूव कर दिया तो इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ से चार्ज हट जाएगा। तो यस यहाँ सर। पे एक तो चार्ज आ जाएगा डी क्यू एंड एक आ जाएगा माइनस डी क्यू। ठीक है। यस अब सर। देखो अगर डी क्यू होता, अगर डी क्यू को ले लिया मैंने तो ये मेरा सिस्टम ऐसा बन गया कि इस पॉइंट पे दो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक तो जो डी क्यू है उसकी वजह से, और एक होगी इस माइनस डी क्यू की वजह से। ठीक है। यस सर। अब देखो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता डी क्यू, मतलब टोटल ओवरऑल वाला। अच्छा एक मिनट, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो डी क्यू एंड माइनस डी क्यू की वजह से। ओके, इसमें एक्चुअली वो बन जाएगा आपकी केस कैपेसिटर वाला। हाँ देखो अभी यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है ना। जस्ट इसमें पिन होल इज मेड इन द सरफेस ऑफ द सेल। हाँ वो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जैसा हो गया तुम्हारे यहाँ पे। ऐसा कंसीडर करो यहाँ पे एक डीए का तुम सिग्मा इंटू इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा मान लो। यस सर। और इसने इसको सरफेस एरिया है उसको डीए कंसीडर करो, यस सर। तो ये हो गया मेरा सिग्मा सिग्मा इंटू डीए। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दो कारणों से वजह से होगी, मतलब एक तो खुद की वजह से और एक दूसरे वाले पार्ट की वजह से। यस तो सर। इसका मैं इसका रेलेवेंट डायग्राम वो हो सकता है सिग्मा इंटू डीए तो हो गया मेरा डी क्यू चार्ज। अब सिग्मा इंटू डी डी क्यू। हाँ, इस पॉइंट पे मेरे को अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। टोटल देखो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। यस सर। मतलब टोटल चार्ज के क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे होगी वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। अब उसमें से यस सर। माइनस क्या होगा, ये जो डी क्यू की वजह से जो माइनस हुआ है वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को सिग्मा दे रखा है तो इस सिग्मा चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कमी होगी वो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगी। यस सर। क्योंकि अगर ये इसको मतलब ये पॉइंट मेरा रिलेटिव इन्फिनिट प्लेट जैसा हो गया। जैसे एक इन्फिनिट प्लेट होती थी उसकी यस वजह से सर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होती थी। तो यहाँ पे ये अगर ये पॉइंट जस्ट उसके रेस्पेक्ट में है तो ये छोटा सा पॉइंट है ना, ये इसके रेस्पेक्ट में वो इन्फिनिट हो गया, मतलब रिलेटिव इन्फिनिट हो गया। तो इसकी वजह से यस सर। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो। हाँ, अब सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि के क्यू बाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा मैं सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा कितना, वो भी एक अपने आप में है। तो ये हो गया ठीक है आपके। तो अब इसमें सिग्मा की वैल्यू अपन को सिग्मा की वैल्यू तो निकाल लेंगे अगर चार्ज डेंसिटी इन्होंने दे रखा है तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर तो ये मतलब पूरा सॉल्व टाइप ही हो गया। सिग्मा बाई देखो सिग्मा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है और टू बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दे रखी है। और के क्यू अपन आर स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर चार्ज डेंसिटी वो है तो फोर पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू क्यू भी मिल जाएगा, तो यस टोटल सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ये आ जाएगी। हाँ,
तो इसमें देखो अब के तो पता ही है, सॉरी के की वैल्यू को आप डायरेक्ट ऐसा लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसने दे रखी है, और क्यू की वैल्यू क्या लिख देना 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो अब इस केस में इसकी रेडियस कितनी है, अच्छा रेडियस का इसने कुछ डेटा दे नहीं रखा है, तो रेडियस का स्क्वायर और नीचे भी रेडियस का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। तो इसको मैं इसका थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ आपको आगे क्या होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, के की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे यस है सर। मेरा आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा इंटू एरिया, यानी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो इस 4 पाई आर स्क्वायर से ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे यस टर्म सर। बचा मेरा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे है ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर बच जाएगा, वो बच जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 1/2 इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेना। सिग्मा की वैल्यू इन्होंने 8.8 इंटू 10⁻⁻11 दे रखा है, यस सर। और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो उन्होंने 8.8 इंटू 10⁻12 दे रखा है। यस सर। तो ये ऊपर चला जाएगा 10, और नीचे आ जाएगा अपना 2 है ही, तो ये 10/2 यानी 5 हो जाएगा, यस सर। राइट। इसका आंसर 5 ही दे रखा ना, एक मिनट से देख के बता रहा हूँ सर। देख लो। ये सब 5 दिया सर। हाँ तो ये अपना आंसर 5 हो जाएगा। सर पहले बार ये समझ में था। समझ में आ गया सर। पहले एक बार हाँ मतलब होल की वजह से निकालेंगे, फिर उसमें से कैविटी का माइनस हाँ कर देंगे ना, जो मतलब वो हुआ था। हाँ, मतलब ऐसा एक तो पहला पूरा कंसीडर कर लिया कि ये के क्यू पूरा चार्ज ही है, फिर एक वहां पे जो माइनस चार्ज है उसकी वजह से निकाल दिया, यस और सर। माइनस चार्ज को मैंने ऐसा माइनस चार्ज को ऐसा मान लिया कि उसके रेस्पेक्ट में वो जस्ट अपना है, वो क्या कह सकते हैं, वो मतलब इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। जस्ट उसके बाहर वाला पॉइंट है, जस्ट उसके नियरेस्ट पॉइंट पे पूछा है उसने, होल पे मान लो या यहीं पे पूछा है, तो ये मेरा रिलेटिवली इनफाइनाइट पॉइंट हो गया। मतलब इनफिनिटी हमेशा रिलेटिव होते हैं, अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी देखोगे। वैसे आपने कैपेसिटेंस पढ़ा है क्या? ये सब पढ़ा है सर। हाँ तो कैपेसिटेंस में ये रिलेटिव डिस्टेंस ही तो होती है, ये जो एरिया होता है वो मतलब ये डिस्टेंस होती है वो काफी कम होती है डायमेंशन ऑफ एरिया से, यस मतलब सर। एरिया से अगर डायमेंशन के कंपेयर करें तो वो रिलेटिव डिस्टेंस कम होती है, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट हो गया इसके रेस्पेक्ट में। तो इनफाइनाइट प्लेट जैसा केस हो गया, तो उसकी वजह से मैंने ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखी। अब देखो ये सेम टू सेम आगे तुमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर करके पढ़ा है क्या कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर? यस सर, पढ़े हैं सर। हाँ तो वो मतलब यहीं से डिराइव होता है एक्चुअली, कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेज है, यस सर। समझ रहे? मतलब ये होल की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, और टोटल की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आ गई मेरी इसकी वजह से, और फिर उसको छोटे से चार्ज से मल्टीप्लाई कर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या मतलब है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यस सर। तो वहां पे मैं क्यू नॉट चार्ज को कंसीडर करूंगा, और फिर एरिया से डिवाइड करूंगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा वो तुम्हारे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यस। मतलब आगे का कंसेप्ट है इसी से डिराइव होता है, राइट। अगर सर मैं कर रहा हूँ इसके इसके अलावा मैं सर वो काइनेमेटिक्स भी लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा मतलब सर? अब इसमें अगर काइनेमेटिक्स लगा रहे हो तो दिक्कत क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब सर मैं जी कोचिंग भी करता हूँ सर कोटा में। हाँ ठीक है। तो मैं और इसके साथ सर ड्रॉप लिया हूँ, तो सोच रहा हूँ सर मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे सर मतलब जेई में इसका हाँ परफॉर्म कर सकता हूँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मतलब 11th और 12th में तुम्हारी कोचिंग नहीं थी, इस बार ड्रॉप ईयर में ली कोचिंग? यस सर, मतलब ऑनलाइन किए थे सर। अच्छा ऑनलाइन किए थे, तो ठीक है। मतलब 11th में तो अब वापस कर रहे हो काइनेमेटिक्स, तो उसमें तुम्हारा तो काइनेमेटिक्स थोड़ा वीक है क्या? यस सर, 11th वीक है सर। अच्छा ठीक है, तो तुम साथ साथ कर सकते हो, पर ऐसा करना जैसे वो जितना टाइम मिले उतना करना 11th का, इसके साथ 12th का छोड़ना मत। वैसे 12th भी तुमने ठीक ठाक कर रखी है, तो साथ साथ कर सकते हो, कोई मतलब दिक्कत सर नहीं, 12th 11th का एंड पूरा 12th मतलब साथ। सर एडवांस तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है सर। अच्छा 12th का तुमने पूरा एडवांस तक पढ़ रखा है। यस सर। ओके ओके, तो फिर इसमें तुम तो फिर तुम्हें अगर तुम्हें 11th वीक लगता है तो तुम 11th का साथ साथ कर सकते हो। अब कोचिंग में तुम्हें 12th पढ़ा रहे होंगे। नो सर, 11th पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा 11th पढ़ा रहे हो, और तुम 12th का भी सवाल लगा रहे हो और 11th भी कर रहे हो, तो ठीक है। तो 11th में इसका मतलब तुम्हें कमजोर है तो वो ज्यादा फोकस करो, Yes, और sir। इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहो। मैं सोच रहा हूँ सर एक हफ्ता सर मतलब फिजिक्स पढ़ूँ, एक हफ्ता फिर मैथ, मतलब 12th का। नहीं नहीं, अच्छा मतलब एक हफ्ता फिजिक्स पढ़ो एक, हाँ तो वो भी चल जाएगा। मतलब 12th तुम्हारी ठीक ठाक है तो वो चल जाएगा। बाकी मतलब टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि पूरा फिजिक्स पढ़ते जाओ। अगर एक वक्त एक वीक तो काफी कम टाइम ही है, तो इसमें तुम कर सकते हो कि एक वीक फिजिक्स एंड एक वीक मैथ, ठीक है वो यस। चलेगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है संदीप, ऑल द बेस्ट।